हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूं, जो कि आपके समय की तो बचत करती हैं, साथ में आपका ढेर सारा पैसा भी बचाती हैं और आपके काम को भी आसान बनाती हैं। पहली टिप होने वाली है इस तरीके के जिप लॉक के पाउचेस को लेके। दोस्तों, जब भी हम इसके अंदर सामान रखते हैं और जब हम इसको अच्छी तरीके से अपनी तरफ से सील करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, ये अच्छी तरीके से सील नहीं हो पाता, जिसके कारण इसके अंदर हवा चली जाती है और हमारा सामान खराब हो जाता है। तो आज इसको सील करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। तो उसके लिए आप क्या करें, पहले इसकी जो है आप सारी हवा इस तरीके से निकाल दें और निकालने के बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके से कोई भी फॉक, और फॉक लेने के बाद आपने जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, लॉक वाला हिस्सा है, इसको आपने फॉक की मदद से इस तरीके से दबाना है। इस तरीके से आप दबाएंगे तो बिना किसी मशक्कत के आपका पाउच है बहुत ही अच्छी तरीके से सील हो जाएगा। ये देखिए, और इसके अंदर रखा हुआ सामान भी बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है लेडीज स्पेशल। दोस्तों, सिंदूर तो हम सब लेडीज लगाती हैं, लेकिन क्या होता है, इस तरीके का जो लिक्विड सिंदूर है रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद ये सूख जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको मैं दो तरीके शेयर करने वाली हूँ। एक तो तरीका ये है कि अगर आपका सिंदूर सूख गया है तो आप इसको गर्म पानी में रखें, तो जो भी सिंदूर है वो आपका ठीक हो जाएगा। और दूसरा तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। अब ये देख सकते हैं कि ये मेरा सिंदूर बिल्कुल सूख चुका है। तो इसके लिए आप क्या करें, आप लें अपने घर पे रखा हुआ नॉर्मल कुमकुम, जो कि रेगुलर हम इस्तेमाल करते ही हैं। तो आपने क्या करना है, इस कुमकुम को आपने इस बोतल के अंदर डाल देना है। इसके लिए मैंने ले लिया है एक पेपर, और इस पेपर में मैं डाल दूंगी कुमकुम को। आपको जितना भी लिक्विड सिंदूर बनाना है आप उतने कुमकुम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस कुमकुम को आपने इस बोतल के अंदर भर देना है। अब उसके बाद दूसरी चीज चाहिए होगी आपको गुलाब जल की, जो कि अक्सर हमारे घर पे होता ही है। तो अब हम क्या करेंगे, गुलाब जल को लेंगे और जो आपका ये सिंदूर है इसके अंदर हमने गुलाब जल को डाल देना। डालने के बाद इसकी कैप को बंद करके हम अच्छी तरीके से शेक कर लेंगे। चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा घर पे ही बिना किसी खर्चे के लिक्विड सिंदूर बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से अगर आपका सिंदूर खत्म हो जाए या आपका सूख जाए तो घर पर ही आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली हैक की तरफ। मेरी अगली हैक भी होने वाला है लेडीज स्पेशल। दोस्तों, बिंदी लगाना तो हम सब लेडीज को पसंद होता है, लेकिन कई लोगों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि जब वो बिंदी लगाती हैं तो बिंदी लगाने के बाद उनको स्किन पे बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है, क्योंकि इसमें लगा हुआ गम जो है उनको सूट नहीं करता। तो क्या करती हैं ऐसी लेडीज, जो नॉर्मल वाले जो सिंदूर है उसको ही अपने माथे पे लगाते हैं, लेकिन इसको लगाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, सिंदूर बह जाता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आप क्या करें। आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई इस तरीके से वैसलीन। आपने वैसलीन लेनी है। वैसलीन लेने के बाद आपने अपने माथे के ऊपर इस तरीके से पहले वैसलीन को थोड़ा सा रब कर देना है, और इसके बाद जब आप अपने कुमकुम को अपने माथे के ऊपर लगाएंगी तो आप देखेंगी आपका कुमकुम बिल्कुल भी नहीं झड़ेगा और आपकी बिंदी जो है काफी लंबे टाइम तक आपके माथे के ऊपर टिकी। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के पॉलिथीन्स को लेके। जब भी हम मार्केट से कुछ सामान लेकर आते हैं तो हमारे पास काफी सारे पॉलिथीन इकट्ठे हो जाते हैं और ये हमारे किसी न किसी काम में आते ही हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनको इसी तरीके से इकट्ठा करके रख देते हैं, जिसके कारण ये हमारा काफी सारा स्पेस तो घेरते ही हैं, और दूसरा ये देखने में इस तरीके से काफी बुरे लगते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप इनको फोल्ड करके रखेंगे तो आपकी जगह भी कम घेरेंगे और देखने में भी बहुत ही नीट एंड क्लीन रहेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले इस तरीके से आपने पॉलिथीन को सीधा कर लेना है, और इसके बाद आपने इसको इस तरीके से करते हुए 2-3 फोल्ड लगा लेने हैं। इस तरीके से फोल्ड लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसका जो लास्ट वाला हिस्सा है इसको आपने इस तरीके से ट्रायंगल में मोड़ना है। ऐसा करते हुए आप इसको सारा इसी तरीके से ट्रायंगल में मोड़ते जाए। ये देखिए, ये सारा का सारा मैंने ट्रायंगल में मोड़ लिया। अब ये जो आपका लास्ट में बचा हुआ हिस्सा है इसको आप ये जो इसकी पॉकेट बनती है इसके अंदर डाल दें।
ये देखिए इस तरीके से ये कितने छोटे से पैकेट में बनकर तैयार हो जाता है। अब इस पैकेट्स को आप अपने घर में कहीं भी ऑर्गेनाइज करके रखें, ये आपकी जगह भी बहुत कम घेरेगा और देखने में भी नीट एंड क्लीन रहेगा। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है सुई में धागा को लेकर। दोस्तों अक्सर सुई में धागा डालना हम लोगों को बड़ी दिक्कत का काम लगता है, क्योंकि सुई में धागा आसानी से डलता नहीं है। तो आज मैं आपके साथ जो ट्रिक लेकर आई हूँ उसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं, क्योंकि कई लोगों की आईसाइट काफी वीक होती है और कई बार चश्मा लगाने के बावजूद भी सुई में धागा नहीं डलता है। तो आज मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर करूंगी उसकी मदद से बहुत ही आसानी से आप सुई में धागा डाल पाएंगे। उसके लिए आपने लेना है घर पे रखा हुआ ब्लेड लेने के बाद हम क्या करेंगे, ब्लेड को हमें इस तरीके से 2 हिस्सों में कट कर देना है। कट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो ये शार्प वाला हिस्सा है इसको भी हमने काट के अलग कर देना है, ताकि ये हमारे हाथ को किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचाए। और इसके बाद आप ध्यान से देखिए कि आपने क्या करना है। आपने इस तरीके से हम अपने ब्लेड को कट कर लेंगे और इसको सुई के अंदर, ये देख सकते हैं, डाल देंगे। इसके बाद जो भी धागा हमें डालना है वो धागा हमारा जो इसका ये जो कट बना हुआ है इसके अंदर हम फंसा देंगे। और इसके बाद हम धागे को खींचेंगे, इसमें डाल देंगे और इस तरीके से धागे को हम इसमें फंसा देंगे। और फंसाने के बाद हम धीरे से पीछे खींचेंगे, ब्लेड को पीछे की तरह खींचेंगे और हमारा धागा बहुत ही आसानी से डलकर बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आप ब्लेड को कट करके ये अपना टूल बनाकर रख सकते हैं और जब भी ज़रूरत हो इसकी मदद से बहुत ही आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है आलू को लेके। दोस्तों आलू को तो अक्सर हम चाकू से छीलते हैं, लेकिन कई बार हमें ढेर सारे आलू छीलने होते हैं तो चाकू से छीलने में हमारा बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो आज मैं आपके लिए 2 ऐसी टिप शेयर करूंगी जिसकी मदद से आप आलू को मिनटों में ही छीलकर तैयार कर लेंगे। उसके लिए लेना है आपने घर पे रखा हुआ झारा। उसके बाद आपने जो भी आलू छीलना है उसको आपने झारे के ऊपर इस तरीके से रब करना है। आप जैसे जैसे रब करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका आलू छिलता जाएगा और इसी तरीके से आप मिनटों में ही अपने ढेर सारे आलू छिलकर तैयार कर सकते हैं। ये तो हुआ एक मेथड। अगर आपके पास झारा नहीं है तो आप घर पे रखी हुई छलनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप आलू लें और इस तरीके से आपने छलनी के ऊपर धीरे धीरे रब करना है। जैसे जैसे आप आलू को रब करते जाएंगे तो देखेंगे इसका छिलका आसानी से उतरता जाएगा और इसी तरीके से आप अपने ढेरों आलू मिनटों में ही छीलकर तैयार कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरीके की यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।